हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज की क्लास में क्या करने वाले हम लोग, जो हमारा टॉपिक चल रहा है 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड का सेट थ्योरी। ठीक है, तो इसमें जो एनसीईआरटी बुक है उसको फॉलो कर रहे हैं बेटा अभी हम लोग इस क्लास के अंदर। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.3 इसका सॉल्यूशन करेंगे बेटा आज हम लोग। सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है और इंटरवल्स में क्या होता है, ठीक है, ये सारा मैंने थ्योरेटिकल पार्ट इससे पिछली क्लास में पढ़ा दिया बेटा। तो जिन स्टूडेंट ने सबसेट के बारे में नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस वीडियो को जाकर देखें पहले और उसके बाद फिर इस क्लास को अटेंड करें बेटा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन ब्लैंक स्पेस। हमें बताना है कि एक सेट, ये सेट दिया हुआ है ब्लैंक स्पेस, दूसरा सेट दिया हुआ है कि ये सबसेट है कि सबसेट नहीं है, ये बताना है बेटा। तो कोई भी सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट कब होता है, जब उसके सारे एलिमेंट उस दूसरे सेट के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 3 4 1 2 3 4। तो देखो 2 2 2 इधर भी है, 3 3 इधर है, 4 4 इधर है, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर हैं। तो ये सेट इसका सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सबसेट का सिंबल लगा दिया। दूसरा है ए बी सी डी। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है क्या, नहीं है। यहाँ पर बी है, हाँ बी है। यहाँ पर सी है, यहाँ पर सी भी है, बट ए नहीं है। तो ए नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। सबसेट होने के लिए ये सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए थे। तो यहाँ पर क्या सिंबल आ जाएगा बेटा, इट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, ये सिंबल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के अंदर 11th क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट हैं उन सबको एक सेट के अंदर डाल दिया हमने। और दूसरा सेट है कि एक्स इज सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपके पूरे स्कूल के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबका नाम इस सेट में डाल दिया। तो एक बात बताइए, 11th क्लास के बच्चे आपके स्कूल के अंदर तो आएंगे ही आएंगे, तो ये सारे बच्चे आपके स्कूल के ही बच्चे हैं। इसका मतलब ये वाला सेट इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पे सबसेट वाला सिंबल आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या है बेटा इसका, एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन ए प्लेन। और फिर ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन, उसी प्लेन में है, प्लेन विद रेडियस 1। तो इससे तो क्या होगा ना कि एक ये सर्कल हो गया, फिक्स सर्कल बन गया, एक फिक्स सर्कल बन गया जिसकी रेडियस 1 है। और यहाँ पर जो कह रहा है, प्लेन तो सेम प्लेन ले लिया हमने, सेम प्लेन ले लिया। अब ये बोल रहा है इस प्लेन के अंदर सर्कल, यहाँ रेडियस की बात नहीं की है। तो यहाँ पर तो सर्कल जो होगा हाफ रेडियस का भी होगा, 2 रेडियस के भी होंगे, और भी रेडियस अलग अलग रेडियस के होंगे, अलग अलग रेडियस के होंगे। उनमें एक ऐसा भी होगा जो 1 रेडियस का होगा। बट क्या ये सारे सर्कल इसके अंदर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब इज नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट। आई बात समझ में। ठीक है बेटा, यहाँ तक कॉपी कीजिए। बाकी के जो पार्ट है इस फर्स्ट क्वेश्चन की वो हम करते हैं बेटा। फिर चलिए बच्चों अगला पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का, x such that x is a triangle in the plane। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है, x such that x is a rectangle in the plane। तो बेटा एक प्लेन है, इसमें रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, सारे रेक्टेंगल रेक्टेंगल है, और इस प्लेन में क्या है, ट्राइंगल ट्राइंगल है। तो क्या ये इसके अंदर होंगे ट्राइंगल, होंगे ही नहीं, ये तो रेक्टेंगल है। तो यहाँ पर हो जाएगा इट इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। ठीक है बच्चों, फिर आता है सिक्स्थ पार्ट। ये कह रहा है एक प्लेन है जिसमें आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं, और ये बोल रहा है सेम प्लेन में आपके ट्राइंगल हैं। तो इस प्लेन में हमने ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, इक्विलेटरल बना लिए, है ना, और आपने ऑब्ट्यूज बना लिया, सारे के सारे ट्राइंगल बन गए आपने। ठीक है, इक्विलेटरल भी होगा, राइट एंगल ट्राइंगल भी होगा, स्केलेटन भी होगा, सारे ट्राइंगल आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, इस प्लेन में जो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो तो इसमें आ ही रहे हैं कि नहीं आ रहे, बताओ। आ रहे हैं ना, इसके अंदर एक्स्ट्रा है बट इक्विलेटरल तो आ रहे हैं इसके अंदर। तो इसका मतलब इट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके बेटा, अगला देखिए, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। तो जितने भी इंटीजर है उनमें इवन नेचुरल नंबर तो आएंगे आएंगे कि नहीं आएंगे, बताओ। 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। तो क्या ये सारे के सारे इंटीजर हैं कि नहीं है, बिल्कुल बात सही है, इंटीजर तो है। तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट हो जाएगा बेटा। आई बात समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू या फॉल्स बताना बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो एक बात बताइए बेटा, ए जो है इधर है, इधर है क्या, बिल्कुल है। बी इधर है, इधर भी है क्या, बिल्कुल है। तो ये तो क्या हो गया, ये सेट इसका सबसेट होना चाहिए, बट ये कह रहा है सबसेट नहीं है, तो ये तो गलत बात है, यानी कि ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है बच्चों, सेकंड पे आ जाओ, ए कॉमा ई इज द सबसेट ऑफ दिस सेट। ये सेट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वॉवल क्या होंगे, ए ई आई ओ यू। तो क्या ये दोनों एलिमेंट इसमें है क्या, बिल्कुल है। तो ये सही बात है, यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, ट्रू हो गया ये स्टेटमेंट अपना। ठीक है, अब अगले पे आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। तो देखो 1 है, बिल्कुल है। 2 है, 2 नहीं है। 3 है, 3 भी है। तो ये तो गलत हो गया ना, 2 भी इसमें होता तो ये इसका सबसेट हो जाता, बट ये नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स आ गया बेटा। ठीक है बच्चों, अभी क्या कह रहा है, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। तो इधर ए है, इधर ए है क्या, बिल्कुल है। तो इसके सारे एलिमेंट इसमें है क्या, बिल्कुल है। तो ये हमारा ट्रू है, ये सही बात है। अगला क्या कह रहा है, कर्ली ब्रैकेट में ए लिखा हुआ है, बिलोंग्स टू एबीसी। इसका मतलब होता है, बिलोंग्स टू मतलब ये एलिमेंट को डिनोट करता है, तो ये एज ए एलिमेंट हम ट्रीट करेंगे। तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट इसके अंदर है क्या बच्चों, नहीं है। इसका मतलब ये तो फॉल्स है, ये तो फॉल्स बात है। आई बात समझ में। अगले पे आ जाओ, सिक्स पे आ जाओ, क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल, इवन भी होना चाहिए और 6 से लेस देन भी होना चाहिए। तो 2 और 4 आ गया भाई अपने पास, इवन नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है और लेस देन 6 भी है। और ये क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ नंबर नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड कर सकते हैं जो नेचुरल नंबर, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया, 10 11 12 हो गया, 13 14 15 16 17 18 हो गया। 18 के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, 36 इटसेल्फ हो जाएगा। ये सारे नंबर, तो क्या 2 और 4 इसमें आ रहे हैं क्या, बिल्कुल 2 और 4 आ रहे हैं, तो ये सबसेट होगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारा ट्रू आ गया बच्चों। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये है, ये सिंबल होता है सबसेट का। जब सबसेट की बात होती है तो इसके अंदर वाले एलिमेंट को देखा जाता है कि क्या इसके पास है क्या। लेकिन जब ये सिंबल होता है तो ये एलिमेंट के लिए होता है। तो अब इस पूरे को एज ए एलिमेंट देखेंगे, क्या ऐसा कोई डब्बा इसके अंदर है क्या। हाँ, अगर इसके अंदर ऐसा होता तो मैं बोल सकता था कि ये इसका एक एलिमेंट है, इसका एक एलिमेंट है, तब ट्रू हो जाता। बट अभी ऐसा नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। आई बात समझे बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है, समझना बेटा इसको क्या कह रहा है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है और 5। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड व्हाई। ये बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है और क्यों गलत है अभी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले इस सेट को थोड़ा नोटिस करते हैं हम लोग। यहाँ पर सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं, 1 2 5 ये एलिमेंट है, और ये इटसेल्फ अपने आप एक एलिमेंट है। ठीक है बेटा, ये सेट नहीं है कोई, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है इसलिए ये भी एज ए एलिमेंट होगा, बट ये एक पूरा का पूरा एलिमेंट होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं बेटा इसके अंदर। पहला कह रहा है कि 3 4 कर्ली ब्रैकेट इज द सबसेट ऑफ ए। तो क्या 3 और 4 जो अलग अलग है एज ए एलिमेंट सेट ए में है क्या, सेट ए के अंदर एज ए एलिमेंट नहीं है अलग से। 3 अलग से और 4 अलग से नहीं है। हाँ, 3 4 एज ए एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा का पूरा इसका एलिमेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत बात है, क्योंकि सबसेट होने के लिए 3 इसमें इंडिविजुअल होना चाहिए था और 4 भी इसमें इंडिविजुअल होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए गलत हो गया। ये आप आंसर देंगे, ये वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये बिलोंग्स टू जो होता है वो एज ए एलिमेंट होता है। तो ये बोल रहा है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 4 ये पूरा का पूरा एक डब्बा है, ये इसका एक एलिमेंट है, किसका, ए का। क्या है, क्या, बिल्कुल है। तो भाई साहब ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ये बात सही है। ठीक है, अब थर्ड पे आ जाओ, बहुत ही बढ़िया सा है ये। देखो अब ये क्या कह रहा है, 3 4 जो है डब्बा है, ये एक एलिमेंट है, इस एलिमेंट को वापस से एक सेट के अंदर डाल दिया है। तो अब ये क्या कह रहा है कि ये जो सेट है इसके अंदर जो ये एलिमेंट है वो
इसके जो एलिमेंट है वो इसके पास भी है क्या, चेक करो सबसेट होने के लिए। तो ये एलिमेंट इसके पास है क्या, बिल्कुल है। अगर ऐसा है तो ये इसका सबसेट होगा, ये इसका सबसेट है तो ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। आगे बात समझो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, वन बिलोंग्स टू ए, वन जो है ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट बात है। ये बोल रहा है वन इज सबसेट ऑफ ए, अरे भाई सबसेट हो सकता था लेकिन कब होता, जब ये कर्ली ब्रैकेट होते, क्योंकि सबसेट होने के लिए इसको सेट होना पड़ेगा और सेट होने के लिए इसको कर्ली ब्रैकेट में आना पड़ेगा। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखो ये कह रहा है 1,2,5 इज सबसेट ऑफ ए, क्या 1 to 5 इंडिविजुअल है क्या, देखो तो 1 है क्या, बिल्कुल है। 2 इंडिविजुअल है क्या, बिल्कुल है। 5 इंडिविजुअल है क्या, बिल्कुल है। तो इसके सारे एलिमेंट ए में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल आ रहे हैं। तो ये करेक्ट हो गया, ये इसका सबसेट हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्या कह रहा है, 1 to 5 इज बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू का मतलब है ये एक पूरा एलिमेंट होगा, ये पूरा एक एलिमेंट है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट, क्या ऐसी कोई शक्ल का एलिमेंट सेट ए में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग हो गया। इसका रीजन क्या दोगे कि भाई ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें नहीं है, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स है बट कंप्लीट एज ए एलिमेंट इसमें नहीं है। आई बात समझ में, आगे बढ़ो। 1 to 3 सबसेट ऑफ ए, तो 1 है क्या, बिल्कुल है। 2 है क्या, बिल्कुल है। बट 3 एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। इसका रीजन क्या दोगे कि भाई जो एलिमेंट 3 है इसका वो इसमें नहीं है एज ए इंडिविजुअल। आई बात समझ में। अगला देखो क्या कह रहा है, 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 क्या इसके अंदर कहीं दिख रहा है आपको एज ए एलिमेंट, सबसेट नहीं। 5 इज ए एलिमेंट ऑफ ए, ये बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब एज ए एलिमेंट। तो क्या 5 इसके अंदर एज ए एलिमेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। तो ये गलत बात हो गई भाई, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 10th वाला क्या कह रहा है, 5 इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि 5 जो है इस सेट का सबसेट है। और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था वॉइड सेट या नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये करेक्ट है, ये अपना सही है भी। आई बात समझे बच्चों, सबको आगे क्वेश्चन नंबर 3, जिनको नहीं आया हो एक बार इसको पॉज करें, रिपीट करें वापस और समझे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करें बेटा कि क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। तो जो भी सेट दे रखे हैं इनके जितने भी पॉसिबल सबसेट है वो बताने हैं। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं, एक सेट दिया हुआ है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 1 है। तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर बनेगी, सॉरी 2 की पावर 1, हाँ 2 बनेंगे इसके अंदर। तो 2 कौन कौन से होंगे भाई, एक तो वो खुद हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका नल सेट, ये 2 बन जाएंगे बच्चों अपने, ठीक है बेटा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। तो यहाँ पे टोटल सबसेट कितने बनेंगे अपने, 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो कौन कौन से बन जाएंगे, एक तो वो खुद आ जाएगा ए बी, एक आपका नल सेट आ जाएगा, दूसरा तीसरा बनेगा आपका इंडिविजुअल, एक ए बनेगा एक बी बनेगा। ये अपने टोटल सबसेट आ गए, ठीक है 4 आ गए। इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, 3 है। तो टोटल कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 बनेंगे। तो 8 में क्या होगा, पहले 1 को कर दो, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर आगे खुद इटसेल्फ 1 2 3 और फिर एक 5 सेट। तो टोटल 8 सबसेट इसके बन गए बच्चों, ठीक है। अगला क्या है, 5 सेट, यानी कि ऐसा कुछ है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं भाई अपने पास, 0। तो 2 की पावर 0 यानी एक ही सबसेट बनेगा और वो ये खुद ही बन जाएगा 5 सेट। आई बात समझ में। तो इस तरह से टोटल पॉसिबल सबसेट हमने बना दिए हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू वॉइड सेट। तो पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है बेटा, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या होता है, वो सारे एलिमेंट आते हैं जो किसी सेट के टोटल पॉसिबल सबसेट होते हैं। तो टोटल पॉसिबल सबसेट एन ऑफ ए क्या होता है बेटा, 2 की पावर एन। यहाँ पर एन क्या है, 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 0 यानी कि 1। तो टोटल एक ही सबसेट होगा, वो कौन सा होगा, 5। तो यहाँ पर केवल एक ही सेट सबसेट आएगा यानी कि 5। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, 1 आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है बच्चों। आई बात समझ में। भाई एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट मतलब इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है,
तो यहाँ पर 2 की पावर 0 यानी 1 एक सबसेट बनेगा, वो कौन सा होगा, वो खुद ही बन जाएगा अपना 5 सेट ही बन जाएगा, ठीक है। तो अगर 5 सेट को एज ए एलिमेंट हम ट्रीट करेंगे तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 1 एलिमेंट। आई बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, राइट फॉलोइंग एज इंटरवल। हमको स्टेटमेंट दे रखा है, इसको एज ए इंटरवल हमको बताना है। तो वो क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन x सच दैट x इज ए रियल नंबर, ठीक है भाई रियल नंबर है, और x जो है आपका -4 से तो ग्रेटर देन है, यानी -4 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, इक्वल टू नहीं है, बट यहाँ पे इक्वल टू इंक्लूड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 से 6, यहाँ ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल। यहाँ पर क्या होगा बेटा, x का जो वैल्यू है वो -12 से -10 जा रहा है, ना तो ये इंक्लूड है ना ही ये इंक्लूड है, इक्वल टू नहीं आ रहा ना, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर आ गया अपना। थर्ड क्या कह रहा है, x का जो वैल्यू है वो 0 से 7 जा रहा है, बट 7 को इंक्लूड नहीं करना ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू है तो इसको इंक्लूड कर लो क्लोज इंटरवल, ये आ गया बच्चों। और ये क्या कह रहा है, x का जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच में है, 3 को भी इंक्लूड करो और 4 को भी इंक्लूड करो, दोनों पे क्लोज इंटरवल। तो ये आपके एज ए इंटरवल हमने लिख दिया, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल या सेमी ओपन सेमी क्लोज। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है। अब की बार क्या कह रहा है, इंटरवल की फॉर्म में दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर हम उसको एज ए एक्स ट्रीट करेंगे। देयर इज एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से छोटा है और -3 से बड़ा है, ये हो जाएगा बच्चों। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी ऐसा होगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, एक्स का जो वैल्यू है वो 6 और 12 के बीच में है, और साथ ही साथ क्या है, इक्वल टू भी है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू है 12 से छोटा इक्वल टू है, बट ग्रेटर देन 6 आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, और एक्स का जो वैल्यू है 5 और -23 के बीच में, यहाँ पर इक्वल टू आएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। आगे बात समझ में? चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो यहाँ पे देखा था सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल्स। तो हमको क्या बताना है, ट्राइंगल्स की बात हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा बना सकते हैं, एक यूनिवर्सल सेट ऐसा बन सकता है कि सेट ऑफ, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ट्राइंगल, एक्स इज ट्राइंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में जितने भी पॉसिबल, ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स हैं उन सबका सेट ले लिया, तो उसमें आपके राइट एंगल ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, आइसोसेल्स ट्राइंगल्स भी आ जाएंगे, ठीक है भाई। या आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज ए shape made by intersection of three lines। तो 3 लाइंस के इंटरसेक्शन से जो भी शेप बनेगी तो वो ट्राइंगल बनेगा, वो जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं वो सारे आ जाएंगे। आप ऐसा भी बना सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट और बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं कि भाई हमारे जो प्लेन है इसके अंदर ऐसी शेप जो 3 पॉइंट, एक प्लेन में 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो शेप्स आ रही है वो सारी की सारी यूनिवर्सल हो जाएगी, उसमें राइट एंगल भी आ जाएगा, आइसोसेल्स भी आ जाएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं भाई, ठीक है बच्चों। चलिए कॉपी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों अपना, गिवन सेट्स ए, एक सेट दे रखा है आपको 1 3 5, दूसरा दे रखा है 2 4 6, तीसरा दे रखा है 0 2 4 6 8। हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से सेट को हम या सेट्स को हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर कर सकते हैं इन तीनों सेट एबीसी के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसमें ये तीनों सेट्स के एलिमेंट आ रहे होंगे हमारे, ठीक है। तो अगर पहला सेट देखते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन सी के अंदर 8 आ रहा है, ये 8 इसमें नहीं है तो ये नहीं आएगा, नल सेट तो वैसे ही नहीं आएगा भाई, ये भी कैंसिल हो गया। फिर क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखो 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, ये सी आ गया, 2 4 6 भी आ गया, 1 3 5 भी आ गया। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा इसके लिए। और इधर आ जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पर देखो 0 है सी के पास, यहाँ 0 नहीं है, तो ये वाला भी हमारा यूनिवर्सल सेट
नहीं होगा। तो इस तरह से भाई हमारा ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। और हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है इसके सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा हम लोगों ने सॉल्यूशंस। आप लोग क्या करेंगे, इसको वापस से अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार वापस से रिकॉर्डिंग को देखेंगे। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देंगे बेटा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सभी अपना ध्यान रखिए। टेक केयर बच्चों।